दोस्तों आज आईपीएल का छठा मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच खेला जा चुका है, जिसमें रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के कप्तान फैफ डु प्लेसिस ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं जब बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश्वर अय्यर आए थे। वहीं दोस्तों आज कोलकाता नाइट राइडर्स की पारी की शुरुआत काफी खराब रही थी, क्योंकि चौथे ओवर की पहली गेंद पर कोलकाता नाइट राइडर्स को पहला बड़ा झटका लग गया था, जब 13 रन के स्कोर पर 10 रन बनाकर वेंकटेश्वर अय्यर आकाशदीप की गेंद पर कैच एंड बोल्ड हो गए और फिर अगले ही ओवर में 9 रन बनाकर अजिंक्य रहाणे एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में मोहम्मद सिराज की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद श्रेयस अय्यर और नीतीश राणा ने कुछ अच्छे शॉट भी खेले, लेकिन छठे ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को तीसरा बड़ा झटका लगा, जब 10 रन बनाकर नीतीश राणा आकाशदीप की गेंद पर कैच आउट हो गए। 2 ओवर में 3 बड़ी विकेट गिरने से कोलकाता नाइट राइडर्स को काफी बड़ा झटका लग गया था। हालांकि इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर और सुनील नारायण ने पारी को संभाला। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 44 रन पर 3 विकेट था, लेकिन ये जोड़ी भी ज्यादा टिक नहीं पाई और 7वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को चौथा बड़ा झटका लगा, जब 13 रन बनाकर कप्तान श्रेयस अय्यर वनिंदु हसरंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद तो कोलकाता नाइट राइडर्स की विकेट हर ओवर में एक के बाद एक गिरती चली गई। वहीं अब क्रीज पर सैम ब्लिंक्स और सुनील नारायण बल्लेबाजी कर रहे थे। थोड़ी देर में के बाद ही 9वें ओवर में 67 रन के स्कोर पर कोलकाता नाइट राइडर्स को 2 बड़े झटके लगे, जब 9वें ओवर की 5वीं गेंद पर 12 रन बनाकर सुनील नारायण वनिंदु हसरंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर इसके अगले ही गेंद पर बिना कोई खाता खोले शेल्डन जैक्सन भी वनिंदु हसरंगा की गेंद पर क्लीन बोल्ड हो गए। हालांकि इसके बाद सैम ब्लिंक्स और आंद्रे रसल ने पारी को संभाला। 10 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 76 रन पर 6 विकेट था, लेकिन सैम ब्लिंक्स और आंद्रे रसल की जोड़ी भी ज्यादा टिक नहीं पाई और 12वें ओवर में कोलकाता नाइट राइडर्स को 7वां बड़ा झटका लगा, जब 83 रन के स्कोर पर 14 रन बनाकर सैम ब्लिंक्स हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर 14वें ओवर में 25 रन बनाकर आंद्रे रसल भी हर्षल पटेल की गेंद पर कैच आउट हो गए। 15 ओवर के बाद कोलकाता नाइट राइडर्स का स्कोर 101 रन पर 9 विकेट था। थोड़ी देर के बाद ही टीम साउथी और उमेश यादव की 2 और विकेट गिरने के साथ ही कोलकाता नाइट राइडर्स 19वें ओवर में ही ऑल आउट हो गई। वहीं दोस्तों कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 10 विकेट गंवाते हुए 128 रन बना दिए हैं। वहीं अब इस मैच को जीतने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 129 रनों की जरूरत थी। वहीं जब 129 रनों का लक्ष्य पीछे करने उतरी रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की तरफ से कप्तान फैफ डु प्लेसिस और अनुज रावत आए थे। वहीं दोस्तों आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की पारी की शुरुआत काफी खराब रही थी, क्योंकि पहले ही ओवर की तीसरी गेंद पर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को पहला बड़ा झटका लग गया था, जब बिना कोई खाता खोले अनुज रावत उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। हालांकि इसके बाद कप्तान फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने पारी को संभाला, लेकिन ये जोड़ी भी कुछ खास कर नहीं पाए और दूसरे ओवर में 7 रन के स्कोर पर 5 रन बनाकर फैफ डु प्लेसिस टीम साउथी की गेंद पर कैच आउट हो गए और फिर अगले ही ओवर में 12 रन बनाकर विराट कोहली भी उमेश यादव की गेंद पर कैच आउट हो गए। शुरुआती 3 ओवर में ही 3 बड़ी विकेट गिरने से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को काफी बड़ा झटका लग गया था। हालांकि इसके बाद रदरफोर्ड और डेविड विली ने पारी को संभाला। पावर प्ले के 6 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 36 रन पर 3 विकेट था। थोड़ी देर में ही रदरफोर्ड और डेविड विली ने काफी अच्छी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को संभालते हुए 48 रनों की पार्टनरशिप भी कर ली थी। 10 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 59 रन पर 3 विकेट था, लेकिन अगले ही ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को चौथा बड़ा झटका लगा, जब 18 रन बनाकर डेविड विली एक गलत शॉट खेलने के प्रयास में सुनील नारायण की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर शहबाज अहमद और रदरफोर्ड बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 ओवर के बाद रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का स्कोर 93 रन पर 4 विकेट था। थोड़ी देर में ही शहबाज अहमद काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करने लगे थे और अपनी टीम का स्कोर 100 रनों के पार भी पहुंचा दिया था, लेकिन 16वें ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को 5वां बड़ा झटका लगा, जब 27 रन बनाकर शहबाज अहमद वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर कैच आउट हो गए। इसके बाद 2 बड़ी विकेट एक ही ओवर में एक के बाद एक गिरती चली गई, जब 18वें ओवर की दूसरी गेंद पर 28 रन बनाकर रदरफोर्ड और फिर 5वीं गेंद पर 4 रन बनाकर वनिंदु हसरंगा टीम साउथी की गेंद पर कैच आउट हो गए। वहीं अब क्रीज पर हर्षल पटेल और दिनेश कार्तिक बल्लेबाजी कर रहे थे। वहीं अब इस मैच को जीतने के लिए 13 गेंदों में 18 रनों की जरूरत थी। उसके बाद दिनेश कार्तिक और हर्षल पटेल ने काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए इस मैच को काफी आसानी से जीत लिया। वहीं दोस्तों आज के इस मैच को रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने कोलकाता नाइट राइडर्स से 3 विकेट से जीत लिया, साथ ही शानदार तरीके से अपने नाम भी किया। दोस्तों अगर आप भी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।